मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआई में, कहेंगे इनको फॉर्मेट करें जरा वहां पे। जी बिल्कुल डिसाइड किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अखलाक की जुबानी समझ नहीं आ रही। अभी उसी की आप जो बात कर रहे हैं, उसने जुडिशरी के बारे में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसके ऊपर तो हिदायत लगती है, क्योंकि उसने हाईकोर्ट के ऊपर बात की है। तो मैंने आपके कैमरे की वसातत से उसको भी बता रहा हूं, उसके मानने वालों को भी मैंने अपने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि तुम्हारा जो ये 295A का केस चल रहा है ना, इसको अगर मैंने टेक ओवर किया और मैंने हंगामा खड़ा किया कि ये इस्लामी नजर आती कौंसिल को चला जाए, तो नजर आती कौंसिल में किसी एक बंदे ने भी इसके साथ खड़ा नहीं होना, इसके खिलाफ ये उतरेगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा सुतेला भाई है उसी फिरके का, जो एक दूसरे को ये मुसलमान भी नहीं समझते, उसने सईदा फातिमा सलाम अलैहा के बारे में गुफ्तगू की है, ठीक है, वो भी 10 साल के लिए अंदर होगा। उसने पकड़ के तो मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के तौबानामा पढ़ दिया। तौबा करने से तो माफ नहीं होगा। इस्लामी नजर आती कौंसिल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, और पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। एक मतलब इसी तरीके से मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात रावलपिंडी में हुई। हाँ जी। और उनके साथ एक नशिस्त हमारी थी, ऐसे ही जैसे आपके साथ है। वो कहते हैं कि इस केस में आपका हवाला देते हुए इसमें नकले कुफ्र नबाशत वाला स्टेटमेंट सादिक नहीं बैठता है। वहां इंजीनियर साहब अपनी बात कर रहे हैं और अपनी बात करते हुए क्रिश्चियंस को ले आए, और फिर क्रिश्चियंस से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई हम कहां कहते हैं, हम ये बात कहां कहते हैं, आपने ऐसी अपनी अपने से बना ली। किस क्रिश्चियन ने कहा है? कोई फतवा है आपके पास? देखिए पब्लिकली क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं। 4 महीने हो गए किसी क्रिश्चियन ने मेरे खिलाफ ऑफिशियली फतवा दिया है कि जो इंजीनियर साहब ने हमारा कीदा बयान किया है ये हमारा कीदा नहीं। आप जरा वो फतवा लेके आए और फिर देखें वो अगले दिन बिशप जो है वो अपने चर्च में नहीं होगा। इसी वजह इस्लामी नजरियाती काउंसिल, जो इस्लामी नजर आती काउंसिल है वो तो क्रिश्चियंस की नुमाइंदा नहीं है ना, वो तो मुसलमानों की नुमाइंदा है ना। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, उन्होंने अपने नोट पे लिखा कि उनसे भी उन्होंने कहा मुरासला भेजेंगे और फिर जवाब आएगा। जवाब नहीं आया। बड़ी कोशिश की उन्होंने, कोई भी जवाब नहीं देगा। मैं समझता हूं कि वो अपने अकीदे में कितने पक्के हैं कि उन्होंने ये हरकत नहीं की। मैंने आपको बताया अडयाला में मुझे बिशप मिले, एक तो मेरे साथ थे। उनको जब पता चला तो वो उन्होंने पहले तो क्या लगाया, उन्होंने कहा यार ये कितने जाहिल हैं आपके उलमा, उनको नहीं पता कि हमारा क्या अकीदा है, लेकिन हम कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अगली बात बड़ी हैरानकुन की। उन्होंने कहा मुझे बताइए कि आप लोगों ने खुदा को इंसान बना दिया है, आप तो खुदा की तौहीन कर रहे हैं, हमने आपको भी बर्दाश्त किया हुआ है। क्या यूरोप अमेरिका में मुसलमान नहीं रह रहे जो हमारे खुदा की तौहीन कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की? और आपका कुरान कहता है वो रोटी खाने के मोहताज थे। खुदा तो रोटी खाने का मोहताज नहीं है, हम तो जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं। तो आप भी तो गुस्ताखे ईसा हो। अगर हम गुस्ताखे मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल आपके, तो हमारे अकीदे के तहत तो आप भी गुस्ताखे ईसा हो। कोएग्जिस्ट करना है, जाहिर है यहूदियों के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना। क्या वो जीसस क्राइस्ट को नाउज़ुबिल्लाह वो गालियां नहीं देते? कुछ तो कुरान में भी निकल हुई है। अगली बात मुफ्ती साहब ने ये कही कि दिस इजंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंजीनियर साहब ने को पहली बार तो किया नहीं है क्या? तो ये टॉपिक अवलादा हो जाएगा। हाँ, उनको के उनकी तो आदत है। उनके लिए मेरा जवाब ये है कि जिस मुफ्ती का आपने जिक्र किया है उसमें खुद 295A लगी हुई है, उसका ट्रायल हो रहा है कई सालों से जी, जिसमें उसने एक सहाबी का नाम लेकर ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि सहाबी पे लानत हो, उसने खुद लानत भेजी हुई है। उसके बाद रुजू कर लिया। आप मुझे बताइए 2 बजे मैंने वीडियो बना दी। जी मैं बोलता हूं, मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के कवानीन है 295A B C इन पे रुजू करने से इसकी सजा टल जाती है? अगर सजा टल जाती है, जो आज 400 बच्चा जो है अडयाला में और लाहौर जेल के अंदर कैद है, वो तो अगले दिन ही बाहर आ जाएगा एक तौबा लिख के। तौबा पाकिस्तान के कानून में है ही नहीं है, और ये हमारा सबसे बड़ा शिकवा है रियासत से कि आप तौबा की शिक इसमें डालें। इन तीनों कवानीन में तौबा है ही नहीं है। तौबा होनी चाहिए। मेरी डॉक्ट्रिन में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इसकी तौबा नहीं है। और अगर इस किस्म का कोई मुकदमा मुझ पे बनेगा तो ये कहेंगे ये तौबा करे तभी कबूल नहीं है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने तो तौबा कर लिया, रुजू कर लिया। इंजीनियर साहब तो वो भी नहीं कर रहे। हाँ जी, मैं पहले उधर ही आ रहा हूं, अपने स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, मैं आपको उस तरफ लेके आ रहा हूं कि जो उन्होंने तौबा की है वो तौबा कबूल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के कानून में तौबा नहीं है। मसलन अगर आप कुरान पाक को पांव के नीचे मसल देना नाऊज़ुबिल्लाह 295B आपके ऊपर लगेगी, उसके बाद आप तौबा करें तो तौबा कबूल नहीं है, क्योंकि इन तीनों कवानीन में तौबा की शिक नहीं है। आपने सजा भुगतनी है तब आपकी तौबा होगी। पाकिस्तान का कानून ये कहता है। एक और मुफ्ती साहब पे 295B लगी थी। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने भी तौबा की और उलमाए कराम तो उस वक्त मेरी वीडियो आई थी कि ये पैकेज आप दूसरों को भी दे और ये शिक डलवाएं कानून में, वो भी गैर कानूनी हुआ है। वो जो तौबा है उनकी पाकिस्तान के कानून के तहत गैर कानूनी तौबा है। इस्लाम की रूह से दुरुस्त है, लेकिन इस्लाम को तो ये मानते को नहीं है ना। मतलब रियासत हमारी जो है वो तो अपने कानून को देखेगी ना, कानून के मुताबिक चलेगी ना। इस्लामी कवानीन तो अभी इसमें करने की जरूरत है। और मैं आपको अगली बात बताऊं, ये लोग भी तौबा के कायल नहीं है। इनमें से कोई शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे खिलाफ इतनी वीडियोस रिकॉर्ड हुई कि ये कहता है कि तौबा की शिक शामिल करो। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं, ये कायल ही नहीं है। ये तो जब मेरे ऊपर लग गई ना तो फिर इन्होंने कहा जी हम तो तौबा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता। 295A उसके ऊपर लगी हुई है। उसने सैयदना अमर इब्ने आस पे नाम लेके लानत भेजी हुई है खुद, और बाद में उसने कहा कि मैंने अमर इब्ने आस नहीं उमर बिन साद कहना था। सबकत लिसानी यार, सबकत लिसानी ये नहीं होती है। अमर बिन साद होता तो मैं मान लेता। उमर बिन साद और अमर बिन आस में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पता नहीं चला, मैंने पता नहीं चला। मैं आपको बता दूं इसको पता चल गया था। मैं आपको बता दूं कैसे पता चला। ये वीडियो इसने सारी रिट्रीव कर ली थी। जब इसे पता चला वो एक किसी ने बनाई हुई लीक कर दी, फिर इसको मजबूरन आना पड़ा। इसका कोई भी मुफ्ती बाकी मुफ्तिया को साथ बिठा के चले मैं अगला पैकेज देता हूं, मसला ही खत्म है। ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, इसे कहे कि इस्लामी नजर आती कौंसल
जो इन फिरकों की है ना, जिसमें 10 बरेलवी बैठे हुए हैं इसके फिरके के और 10 बाकी सारे मिला के हैं, नजर आती कौंसिल में ये अपना केस भेजे कि मैंने हजरत अमर बिन आस पे नऊज बिल्लाह लानत की है, लेकिन मैंने तौबा कर दी है, बताएं मेरी सजा क्या है। वो लिखेंगे 10 साल कैद है आपकी सजा, तौबा कबूल ही नहीं है। इसका केस भेजे नजर आती कौंसिल को। गड़े मुर्दे को क्यों खाड़े, वो तो फिर हम करते हैं। फिर मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआईए में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे। डिसाइडेड ना? जी बिल्कुल डिसाइड किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अखलाक की जुबानी समझ नहीं आ रही। अभी उसी की आप जो बात कर रहे हैं, उसने जुडिशरी के बारे में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसके ऊपर तो हिंद अदालत लगती है, क्योंकि उसने हाईकोर्ट के ऊपर बात की है। तो मैंने आपके कैमरे की वसातत से उसको भी बता रहा हूं, उसके मानने वालों को भी मैंने अपने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर इन्होंने कानूनी खेलना है ना, तो फिर जितने आपको बाहर नजर आ रहे हैं कुछ अरसे बाद अंदर नजर आएंगे, जो कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने कहा था कुछ अरसे बाद सारे एक एक करके अंदर होंगे, अगर यही इन्होंने खेलना है। और अगर ये अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और मेरे पास तो रेफरेंस भी इनसे ज्यादा है इनके बारे में, और कॉम्पिटेंसी भी ज्यादा है, और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगना। मेरे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं वो कलाम में, आप देखें पूरी लीगल टीम आई थी, हर जगह मौजूद है, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगना। तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो शुरू जी शुरू हो जाएगा। इसीलिए इनको रियासत लगाम दे और इनको समझाए, बल्कि रियासत ना लगाम दे, मेरी वीडियो इसको लगाम दे देगी कि तुम्हारा जो ये 295A का केस चल रहा है ना, इसको अगर मैंने टेक ओवर किया और मैंने हंगामा खड़ा किया कि ये इस्लामी नजर आती कौंसिल को चला जाए, तो नजर आती कौंसिल में किसी एक बंदे ने भी इसके साथ खड़ा नहीं होना है, इसके खिलाफ फतवा जाना है। ये कितना अजीब सा मामला हो जाएगा कि हमारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को गद्दार, जी ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे को, तो इसीलिए मैं आज तक नहीं कर रहा। तौहीन का मर्तबा जब इस पे ये लगा ना मुकदमा, तो सबसे पहले मैंने इसकी सपोर्ट की एक थी। दूसरे को गुस्ताख कह रहे होंगे। रेहान भाई सबसे पहले मैंने सपोर्ट की थी 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा इसने तौबा कर ली, खत्म। और उस वक्त भी मैंने कहा था अगरचे कानूनन इसकी सजा बनती है, लेकिन हम इस कानून में ये शिक चाहते हैं। मैं तो इसको सपोर्ट किया था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर ये उतरेगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा सुतेला भाई है उसी फिरके का, जो एक दूसरे को ये मुसलमान भी नहीं समझते, उसने सईदा फातिमा सलामुल्लाह के बारे में गुफ्तगू की है, ठीक है, वो भी 10 साल के लिए अंदर होगा। उसने पकड़ के तो मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के एक तौबानामा पढ़ दिया। तौबा करने से तो माफ नहीं होगा। इस्लामी नजर आती कौंसिल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, और पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। ये इसी तरीके से है कि एक बंदे ने किसी को कत्ल किया है और आप कहें जी माफी होगी, उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया सॉरी, उसके सॉरी लिखने से तो माफी नहीं होगी। उसके लिए 3 ऑप्शन होंगे, या वो कत्ल के बदले कत्ल होगा, या ब्लड मनी देगा, या वो रस्सा माफ करेंगे। चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बंदा किसी को गोली मार के कत्ल कर दे और कहे जी सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं सोशल मीडिया पे आके माफी मांगता हूं, तो क्या कहा जाएगा? अब आपको ये मिसाल समझ आई कि इस तरह तौबा हो ही नहीं सकती। इस तरह पाकिस्तान के कानून में तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है। वो भी होनी चाहिए, आप ये कहते हैं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 295C में भी तौबा हो, ए में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कितने अरसे से चीख रहा हूं, मैं बताऊं आपको, 2018 में एक शख्स ने झूठा दावा नबूवत किया पेशावर में, एक दूसरे लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। मैंने उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि 4 स्टेप्स के अंदर ये चीजें तय होनी चाहिए। ये अडयाला में कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उन्होंने दावा नबूवत किया हुआ है। वैसे भी रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स भी दावा नबूवत करता है, हम उसे ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल ही समझते हैं। वो वाकई एबनॉर्मल है, डॉक्टर ने एबनॉर्मल डिक्लेयर किया। आप पे 295C लगी, 295C एक बहुत बड़ा मुकदमा है। 103 रोज आप अंदर रहे और आपने कहा कि आपको मौत की चक्की के अंदर भी, वो सब उसी में रखते हैं। तो उस दौरान भी किसी जगह आपने सोचा मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रुजू कर लूं, या रुजू किस बात ये माफीनामा रिकॉर्ड करा दूं? माफीनामा तो ये है कि मैं अपने अकीदे से नहीं, मैं अपने अकीदे से इनकार कर दूं। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानता हूं, और रसूलुल्लाह के दुश्मन जो उनके बारे में अकीदा रखते हैं, मैं उन दुश्मनों को एक्सपोज करता हूं। किसी जगह ये ख्याल नहीं आया कि मुझसे हार्ड बात हो गई है? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। इट शुड नॉट हैव बीन डन। नो, मैं वो चीज कैसे उसका इनकारी हो जाऊं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन रसूलुल्लाह के बारे में वो बातें करते हैं? मैं कैसे कहूं कि वो नहीं करते? ये तो इसी तरीके से है कि ये लोग मुझसे ये मनवाने की कोशिश करें कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वाले लोग जो हैं, वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी नहीं मानते। अगर मैं ये बात करता हूं तो मैं अपने नबी के हुजूर क़यामत वाले दिन मुजरिम होता हूं। मैं धक्के की चोट पे कहता हूं कि वो उसको उम्मती नबी मानते हैं। I really don't want to go more into the details क्योंकि matter is still sub judice in the court। हाँ जी, मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आपके लिए कोई मसला बने। आपने जितना मसला बनाना था ना अपने लिए वो बना लिया है, मेरे लिए कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि मेरे का वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये देखिए आपने आज कई लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। जब ये क्लिप चढ़ना है ना, तो कैसे इन लोगों की बोलतियां बंद होनी है। इनको जब पता चलना है ना कि ये वही काम होने लगा है। मैं इनको पहले भी वार्न करता था कि मुझे ना छेड़ो, मुझे छेड़ोगे और अगर मैं कानून में चला गया, मैं सिर्फ तरस खाता था कि ये एक सिलसिला शुरू ना हो। अब आप मेरे दिल से मेरी बात पूछे, मैं क्या चाहता हूँ? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आपस में तो आप इनको जरा मत दे, इनको समझाएं कि इस किस्म की, हम तो यार इसको समझाओ यार जाके। वो कौन सा वो मीम में मुझे लगता है बड़ा प्यारा सा, वो हम तो समझाओ यार, इसे समझाओ जाके यार, मुफ्ती को बताओ कि तू बहुत छोटा है यार, मारा जाएगा। और तू रहता भी पिंडी में है और मेरे ज्यादातर वकील है भी पिंडी के हैं। मैं तो इधर बैठा हूँ सोशल मीडिया पे मजे ले रहा हूँ। तेरा क्या बनेगा? कालिया नहीं बोल रहा मैं। रियासत आपके साथ खड़ी होगी?
मैं तो कानून को फॉलो कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जहां रियासत खड़ी होती नहीं, मुझे तो वहीं पे पर्चे होते हैं ना बकौल आपके। और सरकार, मैंने तो पब्लिक घुसानी नहीं है ना, मैंने तो सिंपल उस एफआईआर जो कटी हुई है, मैंने तो कटवानी है ही नहीं ना सरकार, एफआईआर कटी हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड, एफआईआर कटी हुई है। पंजाबी की मिसालें डाटे 10 सती 100। सरकार एफआईआर कट चुकी है, हमारे हिस्से का काम हो चुका है, जो हमने करवाना था वो पहले का हुआ है, एफआईआर कटी हुई है, जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था ना वो हो चुका है। एक 22A की एप्लीकेशन लगनी है। अब तो मैं ये सारी टर्म्स सीख हूं, सेशन कोर्ट में जाना है कि भाई ये जो मुकदमा है, अभी तो खैर ये वो फारिग नहीं हुआ, उसका तो ट्रायल चल रहा है, हम पैरेलल में 22A लगाएंगे कि इसका मसला जो है इस प्रेसिडेंट के तहत, जिस तरह के इंजीनियर साहब का भेजा गया था नजराती काउंसिल को, प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है, हम चाहते हैं कि इनका केस भी रेफर किया जाए नजरियाती काउंसिल को और सेशन कोर्ट उनको डायरेक्शन दे के इसके ऊपर फैसला सुनाए। सरकार देखे होता क्या है, और फिर ये सारे भी लॉस जो है ना जो बन रहे होंगे ना, फिर वो उसी किस्म के बन रहे होंगे, और फिर मेरा एक मासूमाना सा बयान आएगा जी हम पुरजोर मुसम्मत करते हैं इस्लामिक नजराती काउंसिल की, एक आलम दीन के ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब लगा दिया। ठीक है, उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने तो माफी मांग ली थी। अगरचे आपने कानून ने सही फैसला किया, लेकिन इस कानून को चेंज करें और एक आलम दीन को इस तरीके से अंदर नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कि आप पे 295C लगी, जिसको आप कहते हैं अनजस्टिफाइड है, रियासत ने ज्यादती की, 103 रोज आप अंदर रहे, इसके बावजूद एक और बंदे को आप अंदर करना। नहीं, मैं नहीं अंदर करवाना चाहता, बिल्कुल नहीं करवाना चाहता। मैं नजराती काउंसिल को एक्सपोज करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं। मैंने उस शख्स की बेशर्मी और ढटाई पे मबनी गुफ्तगू देखी है जो आपके साथ, वल्लाह मैं ऐसे शख्स से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो इस लेवल के ऊपर गिरेगा, और उसके अपने उस्ताद जो है वो भी मानते हैं कि ये गलत कर रहा है। ना मैं समझता हूं कि वो तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत माज़अल्लाह कर सकते हैं, ना मैं आपके बारे में गुमान रखता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अगर गलत मसले के अंदर ड्रैग करेंगे तो दोनों एक दूसरे को नहीं भाई, दोनों स्टूडेंट्स को दोनों एक दूसरे को नहीं, दोनों एक दूसरे को नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने आपको सिर्फ वार्न किया। लेकिन तबले जंग तो बजा दिया आपने। नहीं, वार्न किया, वार्न किया। अगर ये बाज नहीं आएगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और मैंने असाइनमेंट दे दिया, हम इसके हालात और वाकयात को देखेंगे, अगर ये बाज नहीं आएगा तो इसके साथ ये कुछ करेंगे, और ये कानूनन कर रहे होंगे सब कुछ, गैर कानूनी कुछ नहीं होगा। फिर ये कोर्ट से बेस लेता फिर जाए कोर्ट्स में। देखिए 103 रोज आप आपके स्टूडेंट्स, मैं मुकल्लद नहीं कहता, आपके स्टूडेंट्स नहीं, मुकल्लद तो है नहीं, आपकी फैमिली बड़े कर्म में गुजरी होगी। जी जी, ऐसा ही है ना? जी जी, ऐसे 103 रोज कोई मारपीट तशद्दुद हुआ पे? नहीं, कोई ऐसी बात, अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यू रिस्पेक्ट जो एक बंदे को मिलनी चाहिए वो मिली। नहीं, ये मैं को ये पुलिस कस्टडी में नहीं कह रहे आप, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, ना कोई और शख्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, आप बता सकते हैं बस सच्चाई के साथ, सच बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज नहीं, जेल, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर ढकी भाई की वीडियो रिकॉर्ड हुई ना, और वो मामले एनसीसीआई की कस्टडी में हुई। मैं आपको बता दूं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके साथ इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग ये समझते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए लोग जाने दे देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव कभी भी नहीं करते, किसी भी आलम दीन के साथ ये मिसबिहेव नहीं करते। और वैसे भी ये जो पब्लिक के अंदर मशहूर है, जेल में ये कर देते हैं, जेल में तो ऐसी कोई हरकत नहीं होती। और वो ढकी भाई ने भी माना है कि जेल की जिंदगी में कोई इस तरह की चीज नहीं है। उनको जो रिजर्वेशन थी वो एनसीसीआईए के ऑफिसर से थी, और वो भी लाहौर के। मैं रावलपिंडी में था, यहाँ पे डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर्स थे, नीचे तक जितने लोग थे, ह्यूमन डिग्निटी में उन्होंने फुल रिस्पेक्ट दी है। और जहां पे बाकी हवालाती रखे हुए थे उन्होंने वहां नहीं रखा, अलग से एक कमरा, ताकि मेरी सेफ्टी की खातिर वहां का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने वहां पे रखा, और अच्छे तरीके से ट्रीट किया। खाना वगैरह वो खुद ही मंगवा के देते थे, मेरा 1 रुपया भी कभी वहां खर्च नहीं हुआ। किसी ने आपको हाथ तक नहीं, हाथ चूमने वाले शायद हो, लेकिन हाथ लगाने वाले कोई नहीं थे। क्योंकि हमने सुना ना कि नहीं, वो जो डकी भाई बता रहे हैं ना, उनके साथ वो हुआ होगा। डकी भाई की मैं क्यों बैगन की तरह नीली थी। नहीं, वो मैं क्यों कहूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, किसी को शौक तो नहीं आता ये बोलने का। मेरे साथ नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ नहीं हुआ होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप पर जो जेल में गुजरी है और जेल के हालात वाकयात अडयाला जेल के, वो हम डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा कि 295C पे तो मैंने, जो मेरा मौक़िफ़ है, मेरी इतना सी राय है, मैंने दे दी। अभी तो सवाल आपने किए नहीं कि 295C जो है ये कानून दुरुस्त है या गलत है। मैंने तो किया, अब आप इस लाइन में नहीं ना, बल्कि मैं देखें वो ये सवाल आप इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह मैं कह रहा हूं। मैं वो भी जानना चाह रहा था आपसे, और मैं ये भी जानना चाहता था। क्या जानना चाह रहे थे? इस दौरान आपने मुझे जो कहा कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, आप उससे डर गए। नहीं, आपने सवाल मुझसे क्या किया 295C के बारे में, वो एक जुमले में जरा करें, क्या आप सवाल कर रहे थे 295C के बारे में, आपकी क्या रिजर्वेशन है? आप मेरे ऊपर भी कोई दफा लगवाना चाहते हैं क्या? क्या सरकार सारी दलील मैंने ही दिखानी है, हम लोगों ने दिखानी। इस मुल्क को हमने एक प्रोग्रेसिव रियासत नहीं बनाना। डायरेक्ट सवाल पूछे, मेरे ऊपर कोई शक? सरकार सवाल की चोट से दीवार गिराएं, जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब गिराते हैं, आप गिराएं। आप डायरेक्ट एक लाइन में पूछे कि क्या 295C का कानून कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त है या गलत है, ये पूछे आप। दुरुस्त है या गलत? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि पब्लिकली ये लोग आके इस कानून का दिफा करते हैं, और जब ये लहदगी में उलमा बैठे होते हैं तो इनकी ऑडियो लीक हो जाती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ऑडियो लीक हुई है और यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है, जिसमें उन्होंने ये चीज खुद मानी कि फिका हनफी, जिसमें बरेलवी और देवबंदी दोनों फॉल करते हैं, जो पाकिस्तान का इस वक्त समझ लें ऑलमोस्ट 70 या 80% है, ये दोनों मिला के, इसमें गुस्ताखे रसूल की सजा कत्ल नहीं है। और पाकिस्तान का जो कानून है वो फिका हनफी के मुताबिक बिल्कुल गलत है, और ये पब्लिक डिबेट हो चुकी है कई दफा, टीवी के ऊपर भी। गांधी साहब भी बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सवाल तो आपने कर लिया, मैं तो जवाब दे रहा हूं ना, कि जो लोग इसके जो कस्टोडियन है ना इसके, उनकी फिक में 295C की सजा गलत है, फिका हनफी के तहत की सजा गलत है।
आपके नजदीक कानून? मेरे नजदीक ये है कि कोई भी शख्स किसी भी बड़े से बड़ी हस्ती की गुस्ताखी करता है, जाने में या अनजाने में, उसके ऊपर तौबा पेश की जाएगी। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी ना कि कानून में तौबा का दर है ही। जी, मैं आपको, आपने पूछा ना कि ये सजा क्या जस्टिफाई है इस तरीके से? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कानून ठीक गलत है, कानून को ठीक होने की जरूरत है। कानून को ठीक होना चाहिए इस एतबार से कि उसमें शिक ऐड करे। और मैंने काफी दफा ये आवाज बुलंद की है, बड़ों तक भी पहुंचाई है। अभी ये कानून गलत है, कानून के अंदर सुकम मौजूद है, इसको दूर करना चाहिए। जी बिल्कुल दूर करना चाहिए। ठीक, अब वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे थे, जिससे मैं डर गया। क्या बात कर रहे हैं? कि मैं उससे डर रहा हूं। नहीं, मैंने कहा कि डर रहा हूं? ना, मैंने कहा कि आप उस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से मत डरिए कि जिनसे आप डरना नहीं चाहिए, उनको स्टेट ने कदम कर दिया। आपको लगता है मैं डरता हूं? देखा ना, इतनी मुश्किल से ये सवाल निकलवाया मैंने 295 सीट का। इसके बाद में क्या कदम कब किया हमको? ये कुछ अर्सा पहले। तो हमने तो उससे पहले भी डंके की चोट पे पूछा। क्या पूछा? पूछना और होता है, बताना और होता है। सवाल करना हमारी कैपेसिटी में तो हम पूछ ही सकते हैं। हाँ ना, ठीक है। और आपको हम कैसे बता सकते हैं? सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बड़ी दिलेरी की है, और मैंने आपका इंटरव्यू देखा था उनके अमीर के साथ, तो मैंने आपको ऑडियो भेजी थी कि आपने अमीर साहब तक पहुंचानी है, आपने उन तक पहुंचाई, उन्होंने पकड़ के नेट के ऊपर चढ़ा दी, और एक अमानत को उन्होंने इस तरीके से पब्लिकली जो है वो प्रोपेगेट किया। और उसी इंटरव्यू से मैं इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से 1-1.5 हफ्ते पहले आपको कहा था कि मैं इतना खुश हूं कि आपकी जो दूसरी पॉडकास्ट मैंने वादा किया हुआ है तो वो अभी मैं दूंगा, क्योंकि आपने वो मसला हल किया जो आपने यूं करके कहा था ना कि आप ऐसे जानों पे हाथ रख के कहा। मुझे इतना वो पसंद आया क्लिप, और उसकी मीम्स भी इतनी बनी कि मैंने उसी वक्त फिर राब्ता किया आपकी टीम के साथ कि रेहान भाई को आप ग्रीन सिग्नल दे दें, लेकिन वो अगली इतवार आई नहीं, और वो इतवार आज आई है 28 दिसंबर को। ग्रीन सिग्नल कहीं और पहुंच गया। हाँ, नहीं, अच्छा हो गया है, मतलब वक्त के साथ हर चीज होती है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? वो दुरुस्त हो रहा है? मतलब वो जो छुपे हुए हैं? कौन छुपा हुआ है? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आपने इंटरव्यू किया था, क्योंकि हमें तो रियासत ने यही बताया कि वो छुपे हुए हैं। मेरा ख्याल है उन्हें छुपना नहीं चाहिए, उनको आके अदालतों का सामना करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। कानून इंशाअल्लाह ताला अपना रास्ता लेगा। उनके लोगों के साथ दुरुस्त हुआ? क्या हुआ उनके साथ? मैं तो अंदर था, 13 अक्टूबर को हुआ, मैं तो बाहर आया। आपके अंदर आने से पहले बहुत कुछ हो चुका था। ना 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 ना, मैंने आपको बताया ना, मैं तो अंदर हूं 25 अगस्त से, और ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है 13 अक्टूबर को। मुरीद के में जो कुछ हुआ, हाँ, 12-13 अक्टूबर को मैंने सुना कि इस तरह क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। दुरुस्त हुआ? मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, ना मेरे पास कोई वीडियो है। बकौल उनके रियासत ने बहुत तशद्दुद किया है, कई जाने मासूम जाने गई है। अगर ये बात दुरुस्त है बकौल आपके कि रियासत ने एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से किसी को मारा है, तो हम ना रियासत के लिए दुरुस्त समझते हैं, ना किसी मजहबी जमात के लिए दुरुस्त समझते हैं कि वो किसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से इस तरीके से कत्ल करे। अगर बकौल आपके ऐसा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो रियासत भी बरी है और वो भी बरी है। वैसे उस पॉडकास्ट के बाद तो सीज फायर नहीं हो गया था, और आपने कहा था आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी। नहीं, तो मैंने आज फिर आपके लहजे में बहुत तुर्शी है उनके लिए। नहीं, कोई तुर्शी नहीं। देखे, मैंने तो आपके बकौल अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। आप नहीं समझते, आपको जाने मेरे पास फैक्ट्स ही नहीं है। देखे, अभी तक मैं बताता हूं, चले मैं इसमें एक स्टेप आगे जाता हूं। उनके करीबी राइट हैंड पिछले दिनों कराची से गिरफ्तार हुए 3-4 दिन पहले। उससे पहले ये खबरें थी कि रियासी इदारों ने उठाया हुआ है। अब पता चला कि वो रूपोश थे, पब्लिकली सामने आ गए। अब हमें इस वक्त नहीं पता कि ये लोग किधर हैं। अगर ये रूपोश हैं तो इन्हें चाहिए कोई अपनी वीडियो ऑडियो बना के पब्लिक में फेंकें और बताएं कि क्या हो रहा है। हमें तो इस वक्त नहीं पता, जब तक एक केस जुडिशरी में नहीं आता मैं कैसे उसके बारे में बता। रियासत से बड़ा तो कोई भी नहीं होता। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से रियासत ने किसी के साथ कोई ऐसी ज्यादती का मामला किया है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके लवाहिकीन दुनिया में मौजूद है, वो कोर्ट्स में जाएंगे, इंसाफ लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, देखें, इससे पहले एक पॉलिटिकल जमात ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने क्लेम किया कि इतने 100 लोग मारे गए। अगले साल जब उन्होंने बरसी की तो सिर्फ 14 बंदों की तस्वीर लगाई हुई थी, वो सैकड़ों गायब भी हो गए। इसलिए हमें पता नहीं है, जमातें तो क्लेम कर देती हैं पॉलिटिकल गेन्स की खातिर। जब तक कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आती, मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ, अगर आप ऑन कर लें किसी खबर को, तो मैं आपको एक क्रेडिबल सियासी समझता हूं इस एतबार से। आप बात करें शाहजेब खानजादा या हामिद मीर साहब या एजाज सैयद साहब कोई बात करते हैं, सलीम साफी साहब करते हैं, तो मेरे लिए अलार्मिंग है कि आप बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। अगर आप ऑन करते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी मुझसे फतवा ले लें। आप ऑन करें उस बात को, मैं भी आपको जवाब दे। नहीं, मेरे पास तो नहीं फतवा तो आप नहीं देंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताऊंगा। नहीं, मेरा काम है कि मैं आपको देखें, ये फतवा मैंने देना है, मेरे ईमान का हिस्सा है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ठीक है। और सही बुखारी में हदीस है कि अगर कोई काफिर भी किसी मुसलमान मुल्क में टैक्स पेयर है और उसको कोई मुसलमान कत्ल कर दे तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। मेरी जिम्मेदारी है, इस पोस्ट का तकाजा है, ईमानदारी का तकाजा है। जिस तरह देखें, जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं ना, आप उनसे पूछें, उनसे अहद लिया जाता है कि आपने किसी शख्स का फिरका नहीं देखना, रिलीजन नहीं देखना। अगर मरीज आपके सामने आएगा, आपने उसका इलाज करना है। कई डॉक्टर्स लाइफ इन प्रिजन रहे हैं बनो अब्बास के, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने उनको जहर कातिल नहीं बना के दिया अपने दुश्मनों के लिए। उनका नहीं, हमने अपने बड़ों से यह अहद किया था कि हम जहर बना के नहीं देंगे, हमने इंसानियत की जान बचानी है, लेनी नहीं है।
तो देखे लोग अपने अहद के ऊपर इतनी पासदारी करते हैं। इस तरह इस पोस्ट का एक अहद है कि मैंने सच्चाई बयान करनी है, हाँ वो रियासत के हक में जाती हो, हाँ किसी पॉलिटिकल जमात के हक में जाती हो या मजहबी जमात की। अब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की, उन्होंने दर्जनों लोग मारे गए और उसके बाद जब वो कन्वेंशन दर्जनों नहीं सैकड़ों कहा, सैकड़ों गए और उसके बाद वो 14 तस्वीरें। जी जी इसी तरह। अब यहाँ पे बतौर जर्नलिस्ट अब मेरा गम कह लीजिए वो भी सुन लें, वो ये है कि जब मौर्रख का कलम ही तोड़ दिया जाएगा तो मौर्रख क्या लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिविटी नशर तो नहीं कर सकते आप, लेकिन होता ये था माजी में एटलीस्ट उसको आप कवर करते थे फॉर द सेक ऑफ योर रिकॉर्ड। यार आप रिकॉर्ड में रखें, आपकी आर्काइव्स का हिस्सा रहती थी। आज जब आप उसको कवर ही नहीं कर सकेंगे तो मैं आपको कैसे बताऊं कि वहां क्या हो रहा था। बिल्कुल आप ये सही बात कर रहे हैं। जिस तरह आप नहीं ना बता सकते कि वहां क्या हो रहा था, हम तो बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि हमारी तो फील्ड भी नहीं है। और दूसरा आप एक फर्जी सवाल पे मुझसे जवाब पूछने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिस सवाल पर आप खुद भी कायम होंगे। उनके बकौल मैंने आप इस तरह करें, आप इस तरह फिर इसको करें कि जनरल सवाल करें। अगर किसी मुल्क में जिसने शाहजेब खानजादा ने कितना प्यारा प्रोग्राम किया था, वो एंड पे पता चला कि वो हिटलर की बात कर रहे थे, हालांकि सुनने वालों को लग रहा था कि पाकिस्तान के किसी पॉपुलर लीडर की वो बात कर रहे हैं। एंड पे उन्होंने जाके बताया कि ये हिटलर की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप जनरल सवाल करें कि अगर किसी मुल्क के अंदर रियासत इस तरह करे और वाकई ऐसा हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया शरीयत क्या कहती है कि एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अब बात यह है कि इतना इंसिडेंट तो हमारे यहाँ हुआ है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि हम नहीं जानते। इतनी सी खबरें तो रिपोर्ट मेरे भाई हम नहीं जानते। पॉलिटिकल पार्टी बैन हुई है, ये खबर नशर हुई है जी, इस पे प्रेस जो नशर हुई है ना, तो फिर मैं आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ जो नशर हो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब आप पे एक इल्जाम है, नशर तो जो भी हुआ है आप हशर नशर करते हैं, मतलब आई मीन आप पे इल्जाम ये है, मैं नहीं कह रहा आप कहें दलाइल के साथ मानूंगा। आप पे इल्जाम लगाने वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वहां बैठ के हेट स्पीच करते हैं। और जाहिर है ये 295C तो एक बहुत बड़ा मुकदमा ना, आप पे हुआ, मुकदमा तो आप पे हुए हैं, पहले भी हेट स्पीच पे भी हुए हैं। हेट स्पीच आप करते हैं, मतलब कौन सी स्पीच मेरी हेट है? ये तो एक जनरल है ना, मतलब आप मुख्तलिफ मसाले के ऊपर आपने मेरा जुमला लेके आना है कि ये आपने जुमला बोला जो हेट स्पीच के अंदर आता है। अगर मैं आपने एक मुफ्ती साहब का नाम हमने नहीं लिया, लेकिन आपने जो गुफ्तगू उनके बारे में की है, क्या वो हेट स्पीच नहीं की? मैंने कानून बात की है, एफआईआर से नफरत फैलेगी या नहीं फैलेगी, इंतशार फैलेगा या नहीं फैलेगा? बिल्कुल उन्हीं मुफ्ती साहब ने वहां बैठ के और भी बहुत सारी बातें की, मैं उनको कोट इसलिए नहीं कर, मतलब इमाम अबू हनीफा से मुताल्लिक जो बातें की आपने वो सुना होगा। नहीं मैंने नहीं सुना। देखें इस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी से मुताल्लिक बातें इधर रुक जाए। कोर्ट में जब मुकदमा पेश होता है ना, तो जज भी फाइल भी पढ़ के आए हुए होते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती वो वकील से पूछते हैं, वहां पे वो पढ़ के सुनाया जाता है कि आप पे ये फर्ज जुर्म है, और फिर दूसरा वकील उसका जवाब देता है। तो अब आप वो जुमला पढ़े, मेरा लेक्चर कोट करें, उसका सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट भी बताना है। अगर आपको नहीं पता फिर अगला सवाल करने को आपने ये नहीं कहना कि वो ये कहते हैं, वो काम खत्म हो जाएगा। आपने खुद वर्किंग करनी है। इसको जरा स्क्वीज करते हैं, इसी पॉडकास्ट से करते हैं। हाँ, आपने उन मुफ्ती साहब से मुतालिक जो बात की, आपको नहीं लगता वो हीट स्पीच के ज़ुमरे में आती है? कौन सी बात की बताएं, कौन सी बात? मतलब आपने मुफ्ती साहब से मुतालिक वो फला बंदा ये करता है, उसका तो क्या बात बताए ना, मतलब ये जो आप क्या तो मुफ्ती खाना खाता है और उसका वजन इतना हो गया, इसमें कौन सी हेट स्पीच है? उमर बिन आस से मुतालिक जो गुफ्तगू आपने की, रिपीट की, आपको लगता है कि वो डिफ्यूज भी किया जा सकता था? यार जो ग्लोरीफाई आप कर रहे हो और आप कह रहे हैं आपकी वकला की टीम तैयार है और आप इसको रीओपन करेंगे, जी जी जी, आपको लगता है इसे नफरत और इंतशार मिलेगा? कोई नफरत इंतशार वाली बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने एक पहल की है ना कि हम 295C का जो मुकदमा है इसको कानूनी तरीके से लेके चल रहे हैं। उसी मुफ्ती ने यह कहा कि उलमा का काम है कि वो फतवे दें और जजों का काम है कि वो जुडिशरी में बैठ के फैसला करें। जब जज फैसला करते हैं तो ये कहते हैं जज जो है बाइस है। फिर हम भी तुम्हारे बारे में यही कह के तुम लोगों ने फ्रॉड मचाया है, मदारिस तुम लोग अहल ही नहीं उन मदरसों के। अगर आपकी मर्जी का फैसला आ जाए तो आप ये बात करना शुरू कर देते हैं, और अगर मर्जी का ना आए तो आप और बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये एफआईआर मैंने नहीं उन पे कटवाई हुई, ऑलरेडी कटी हुई है और उनका ट्रायल भी जारी है। इन प्रिंसिपल जो उन्होंने बात की, इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है उसमें तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने माफी मांग ली है। माफी का मतलब यह है कि वो ये समझते हैं कि एक सहाबी का नाम सबकत लिसानी स्लिप ऑफ टंग की वजह से उनके मुंह से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान का कानून इसे नहीं मानता। पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि जब आप किसी सहाबी का नाम लेकर उस पर लानत करते हैं तो आप तौहीन मजहब के मुर्तकिब हैं। अहले तशय्यो में से कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं इसी वजह से। वो आपके खिलाफ क्यों है? कौन? वो मुफ्ती साहब। पता नहीं, ये तो वही बता सकते। नहीं, वो जो दूसरा जुमला आपने लिखा हुआ है तो वही है ना, क्या तेरे बापे दशाई कोई नहीं, शायद जिससे मरूर उठता है या प्रॉब्लम होती है वो एक जुमला है ना। ये आपका सवाल है कि ये क्यों लिखा हुआ? नहीं, मेरा फिर ये सवाल नहीं है, ये सवाल मैं कर चुका हूँ और इसका जवाब भी आप 12 दे चुके हैं और उसमें आपको मलका हासिल है। लेकिन ये दो मिसरा जो है हॉन्ट करता है ना, दूसरा तेरे बापे दशाई कोई, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा ना इमाम अबू हनीफा से मुताल्लिक जो बात नहीं, देखिए आप सवाल नहीं, आप एक लाइन बोले, आप इस वक्त बैठे हैं, एक लाइन ही है तेरे बापे दशाई कोई नहीं। हो सकता है ये प्रॉब्लम करता हूँ, एक मिनट उनको प्रॉब्लम हो सकता है, या आप उनकी तरफ से सवाल कर रहे हैं या अपनी तरफ से कर रहे हैं? मुझे तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहे हैं कि उन्हें लगता है ये उनका अकीदा है। उन्होंने 2009 में एक मुनाजरा लड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने सामने बैठे हुए सारों के बाबों को काफिर डिक्लेयर किया है। ये तो लिखा है तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, उन्होंने नाम ले लेकर सामने मुखालिफ फिरके के और वीडियो चढ़ी हुई है, कहा कि ये काफिर है। ये तो लिखा है तेरे बाबे शाही ने, उनका तेरा बाबा काफिर है, तो ये उनका ही कीदा लिखा हुआ है तेरे बाबे ते शाही को नहीं। वो तो कहते हैं तेरे बाबे ते काफिर ने, वो मुफ्ती साहब ये कहते हैं अपने मुखालिफिन के बारे में, तो ये तो उनका कीदा लिखा हुआ है। अब्दुल कादिर जिलानी साहब से मुताल्लिक जो क्या गुफ्तगू उन्होंने किया, आप क्या गुफ्तगू फरमाते हैं? वो आप बताएं ना, मुझे नहीं पता। वो बकौल उनके, मतलब आप
उसको दुरुस्त नहीं समझते हैं। वो मतलब आप मुझे बताएं कि अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मैंने कौन सी ऐसी बात की है? आपने कोई ऐसी बात नहीं की। मतलब आप बताएं। मैं तो नहीं, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी मैंने बात सिर्फ नहीं ये है। बताया, हाँ मैं बता देता हूं मैंने क्या बात की। मैंने ये बताया कि अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, उनके नाम की आप लोग 11वीं खाते हैं, जबकि उन्होंने अपनी किताब बुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका लिखा है रफुल यदैन के साथ, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। आप उनका नाम तो बेच के खा रहे हैं, लेकिन उनकी किताब से कभी किसी 11वीं के मौका पर नमाज का तरीका नहीं बता सकते। हम भी बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, अहले तशय्यो भी उसी तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, सुन्नी भी उसी तरीके पे नमाज पढ़ते हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, जो सही वाले सुन्नी है, और वो है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और वो अब्दुल कादिर जिलानी का भी वही तरीका है, जबकि ये मुफ्ती साहब अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन नमाज उस तरीके पे नहीं पढ़ते। ठीक। और लास्ट आपका जो लेक्चर है उसमें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को भी आप कोट कर रहे थे, आपका लास्ट लेक्चर। हाँ, क्या कोट किया मैंने? और आपने कहा कि वो भी उन्हीं से मदद मांगते थे, अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ, वो मदद मांगते थे। हाँ, मदद मांगते तो कुरान में लिखा है कि आपने मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है। और जाहिर आप किसी दलील की बुनियाद पे ये कह रहे हो? नहीं, आप रोजाना नमाज में, अभी आपने हमारे साथ नमाज में सिर्फ आते ही पढ़ी है ना। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक जो कहा कि वो मदद मांगते थे, वो आपने किसी दलील की बुनियाद पे कहा? वो उनका कलाम है, प्रिंटेड है, ये पढ़ते हैं। सुन फरियाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो आपने बात की। सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कंध हर के वो, ये पूरी उन्होंने रुबाई लिखी है और एंड पे उन्होंने रेफर कर रहे हैं। जी एंड पे उन्होंने कहा है गौसे जिलानी पूरा नाम लिया उन्होंने, और उन्होंने उनसे मदद मांगी है, जबकि कुरान हमें कहता है कि आपने मदद अल्लाह से मांगनी है, दुआ अल्लाह से करनी है। हाँ, किसी नेक आदमी से आप दुआ करवा सकते हैं जो आपके सामने मौजूद है, ये वसीला और तवस्सुल तो दुरुस्त है, लेकिन जो बंदा दुनिया से जा चुका, आप उसको नहीं कह सकते कि आप मेरी मदद करें। ये हेट स्पीच के जुमरे में नहीं आता, इस पे कोई बीबीसी की 153 ये नहीं लगती, इस पे देखें ये तो हमारा कीदा है। देखें, अगर मैं किसी शख्स को ये कहता हूं कि रसूलुल्लाह के बाद जो शख्स भी दावे नबूवत करेगा वो दज्जाल है, और एक कादियानी मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दे कि आपने हमारे नाम नेहाद बनाए हुए झूठे पैगंबर को दज्जाल कह दिया है, तो आपकी हेट स्पीच है, तो उसकी नजर में तो वाकई मैंने हेट स्पीच की है, लेकिन मैंने तो अपना कीदा बयान किया ना, ऑटोमेटिकली हेट स्पीच हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, अगर वो ये समझता है कि हेट स्पीच है, तो मैं तो कुरान पाक से खत्म नबूवत की आयत पेश करूंगा, बुखारी मुस्लिम से रेफरेंस पेश करूंगा कि रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स भी दावे नबूवत नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर है, ना कोई उम्मती नबी हो सकता है और ना कोई जिल्ली और बरूजी नबी हो सकता है। क़यामत से पहले सिर्फ एक प्रॉफिट ने आना है, वो भी उम्मती की हैसियत से, उम्मती नबी बन के नहीं आना, वो नबी पहले से है, ईसा इब्न मरियम, वो नबी उम्मती है। अच्छा अली भाई, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अब ये मैं उलमा को जो आपस में लड़ता हुआ देख रहा हूं ना, मतलब इससे कितने मुल्हिद इंस्पायर होकर मुसलमान हो जाएंगे, कितने काफिर ये कहेंगे कि यार क्या अच्छे लोग हैं, हम आज इस्लाम को बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल इनको मना करें, क्यों लड़ते हैं मुझसे, गलत बंदे से लड़ रहे हैं। मैं तो इनको ये कहता हूं, छेड़ उन्होंने शुरू की। देखें 2008 में मैंने लेक्चर्स देने शुरू किए, 2009 में मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, 2016 तक 7 साल मेरी किसी वीडियो के ऊपर किसी आलिम की तस्वीर थंबनेल के ऊपर नहीं होती थी। मैं डायरेक्ट गुफ्तगू करता था, उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होती थी, थंबनेल्स भी नहीं थे बने हुए। 2015-16 में आके हमने थंबनेल्स बनाए। कितने व्यूज आते थे? 2014 के बाद से व्यूज बढ़ने शुरू हो गए थे, जब आपने यूट्यूब बाबों के बाद शुरू की? नहीं, जब आपने सेक्स को रगड़ना शुरू किया? सरकार, मैंने बाबों से मुताल्लिक गुफ्तगू तो पहले दिन से किया है। हमारा तो स्टार्ट ही बाबों से हुआ है ना। उसकी वजह यह कि हम बाबों के मानने वाले थे। हमें जब पता चला कि बाबों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी दावत का आगाज ही इसके साथ, डेट्स के साथ रखा हुआ है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह ये सारी चीजें मौजूद हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है 2012 की है, और थंबनेल उसका बना जाके 2015 में, बल्कि 15 में भी नहीं, 2017 में। थंबनेल्स मैंने बनाने उस वक्त सीखे थे 2017 में, मुझे थंबनेल्स भी नहीं थे बनाने आते। उससे पहले जनरल वीडियो अपलोड हुई होती थी। जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाना शुरू किया मेरे नाम में मिर्जा की वजह से, फिर मैंने जब इनको रिबटल करना शुरू किया तो वो मैं जवाब दे रहा था। और कुरान में है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। और आपको नहीं लगता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी मंजिल से? नहीं, अल्लाह का शुक्र, इन्होंने आपको हो सकता है डिस्ट्रैक्ट किया हो। डिस्ट्रैक्ट किया तो आज रिजल्ट आपके सामने है कि ये लोग अगर मेरी तस्वीर ना लगाए अपने थंबनेल के ऊपर, तो इनकी वीडियो कितने लोग देखें। आप देखें, मेरे साथ करके गए हैं सरकार। नहीं, एक मिनट, आप मेरे एक मिनट रुके। मैं अभी आपको, आपकी टीम भी बैठी है, आपने मेरे साथ जो थंबनेल लगाया था मेरे साथ गुफ्तगू का, कितनी उसकी व्यूअरशिप, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसी की आई है ना। उसमें किसी आलिम की तस्वीर लगी हुई है और भी सरकार व्यूअरशिप और भी लोग, सरकार एक मिनट, मैं बात ही कुछ और करने लगा सरकार। मैं बताने लगा कि हमारे मीडिया के लोग क्या दोगली पॉलिसी करते हैं। जब मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई है, उसका एक पोर्शन जो है वो तकरीबन 9 लाख पे गया है, दूसरा तकरीबन 8 लाख होने वाला, एक मेरा ख्याल 1 मिलियन क्रॉस कर गया, शायद कर गया। हाँ, अब कर गया, मैंने शायद पहले देखा था। उसमें सिर्फ मेरी और आपकी तस्वीर लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये सारी व्यूअरशिप मेरी है। और जिस मुफ्ती की आप बात कर रहे हैं, जब आपने उससे मुतालिक वीडियो अपलोड किया, उसमें मेरी तस्वीर लगाई, वो ना लगाते, मैं देखता हूं कितने लोग देखते हैं। तो फिर ये तो ना करें। आप मुझे कह रहे हैं मुफ्ती साहब को कह रहे हैं? दोनों को कह रहा हूं, मतलब दोनों को कह रहा हूं, ताकि क्योंकि मेरे केस में आपने किसी मुफ्ती की तस्वीर नहीं लगाई, सिर्फ मेरी लगाई थी। हालांकि उसमें आपने मुफ्तियों को डिस्कस किया हुआ है। अभी आप बताइए किन किन मुफ्तियाने कराम की तस्वीरें लगाई? नहीं, मैं कह रहा हूं किसी की ना लगाएं, इनको इनका लेवल बताएं क्या है। आप इनका इंटरव्यू करें और सिर्फ इनकी तस्वीर लगाएं, मेरी तस्वीर नहीं लगानी। ऐसा सुन लो, तुम लोग भी देख लो, थोड़ी दोगली पॉलिसी देख लो। सोशल मीडिया टीम को मैं कह देता हूं, सोशल मीडिया टीम से खास तौर पे जो एडिट कर रहे हैं और उसके बाद थंबनेल बनाएंगे, अली भाई की ये पुरजोर फरमाइश है, बल्कि हुक्म हो गया हमें कि किसी और की फोटो नहीं लगानी। ठीक,
नहीं नहीं, इसमें नहीं, जो लगाई हुई है जहां वो भी उतरवाएं। जहां की फोटो लगी हुई है, जहां जाहिर है कि आपका मेरी जिक्र हो रहा होगा ना वहां पे। देखिए, आप नहीं तो मेरे साथ तो आपने सारों का जिक्र किया है, तो ये अब आपको ख्याल आया। तो ये भी तो हो सकता है उधर भी और फोटो सरकार लगी। इधर रुक जाए ना, ऐसा ना करें, पढ़े लिखे आदमी आप, अगर इंजीनियर ना होते ना तो मैं फिर आपसे मजीद और गुफ्तगू करता। इंजीनियर को तो इशारे से बात समझ आ जाए, मैं एनालॉजी बना रहा हूं। चाह गिरो फोटो लगा दें या फोटो ला दें सर। जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी एक जगह पे अपना वजू कायम रखें ना। मेरे साथ आपने की तो सिर्फ मेरी और अपनी लगाई, उसके बाद जिधर जिधर आप जा रहे हैं तो उनकी और अपनी लगाए ना, मुझे को बीच में घसीट रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ करके गए ना, हम तो जिधर जिधर गए उन्होंने उन्हीं लोगों की तस्वीर हमारी उस डिस्कशन का सब्जेक्ट ही हुजूर आप थे किबला। तो आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं है। आप अंदर थे, अंदर हम आप तक रसाई तो आप इंतजार कर लेते भाई, आप मुझसे पूछ के गए थे। हम तो चाहते थे कि इस पे बात हो। अच्छा मुझे ये बताइए, दुनिया में मैं सबसे बड़ा मसला हूं कि आपने दुनिया में मेरे मुतालिक जाके लोगों से पूछना है। बात ये है कि अगर आप हमारी आपके साथ कोई निस्बत ना होती तो हम ना पूछते, लेकिन इतनी सी तो हमें इजाजत देंगे। क्या निस्बत है आपकी हमारे साथ? हम हमारी नशस्त भी हुई आपसे। अच्छा, नशस्त भी हुई है ना यार, आपकी इमामत में नमाज हमारा भी तो अदा की, कोई- वो तो आप जहां भी जाएंगे उनके पीछे इमामत, उनकी इमामत मुफ्ती बन के हमने नमाज भी पढ़ी हुई, आपके पीछे आज भी पढ़ी। आप आगे भी पढ़ लें, कोई मसला नहीं, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। मेरे नजदीक तो दाढ़ी शर्त ही नहीं है इशू क्या है इमामत की। देखिए, हम आप गैर जरूरी चीज में इन्वॉल्व होते रहेंगे, आपको भी टाइम बड़ा कीमती है।